जवानों के साथ है, आप ट्रैक्टर चढ़ाने वालों के साथ है, या जिन पुलिस वालों को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, आप उनके साथ हैं? आप कहेंगे पुलिस वालों के साथ है। आप लाठी डंडे लेकर तलवारें भांजने वाले दंगाइयों के साथ है, या देश की ड्यूटी करते हुए अपनी जान की बाजी लगाते पुलिस वालों के साथ है? तिरंगे के साथ है, या तिरंगा का अपमान करने वालों के साथ है? आप किन के साथ है आप बेहतर जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि देश पुलिस वालों के साथ है, देश दंगाइयों के साथ नहीं है, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सड़कों पर तांडव किया, दंगा किया। वो उपद्रवी, वो आतंकी, वो दंगाई, वो किसान नहीं। और किसान भी ये मानते हैं कि वो घुसपैठ हो गई थी, वो दंगाई थी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, कांग्रेस उन दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो आपको भरोसा नहीं होगा। खबर यहीं से बनती है। देखिए, खबर यही बताती है। एक ट्वीट आपको दिखाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कांग्रेस पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ध्यान से सुनिएगा, दंगाइयों को, जिन पर दंगा फैलाने का आरोप है, उनको बचाने के लिए 70 वकीलों को हायर कर रही है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर दंगा किया, मौत का तांडव खेला, पुलिस वालों को जख्मी किया, ट्रैक्टर चढ़ाया, तलवारें, लाठी, भाले, सब कुछ मारा पुलिस वालों को, 394 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, जिन पर दंगा फैलाने का आरोप है। कांग्रेस और पंजाब की सरकार, ये ट्वीट पढ़िए, पंजाब गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अरेंज्ड अ टीम ऑफ 70 लॉयर्स इन दिल्ली टू एंश्योर क्विक लीगल रिकोर्स टू फार्मर्स बुक्ड बाय दिल्ली पुलिस। मतलब पंजाब सरकार उनको कानूनी मदद देगी जिन पर दंगा फैलाने का आरोप है। यही नहीं, हैरानगी तब होती है जब तिहाड़ जेल जाकर कंबल बांटे जा रहे, पता किसको? जिन पर दंगा फैलाने का आरोप है, अकाली दल। सिरसा साहब वहां भी जा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक तो साइड ले ली गई है कि कौन तिरंगे के साथ, कौन दंगाइयों के साथ। पहले तो कहा जा रहा था कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तो दंगा फैलाने वाले दंगाइयों, उपद्रवी है, आंदोलन के अंदर ये लोग घुस गए, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर इनको बचा क्यों रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, ये तो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने दंगा कर दिया था। ये कहा जा रहा था ना कि किसान आंदोलन में तो बीजेपी के लोग थे, तो बीजेपी के लोग थे तो कांग्रेस क्यों कानूनी मदद दे रही है? आप क्यों वकील? और सबसे बड़ा सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैसा कहां से आ रहा है? ये हमारा आपका पैसा है, देश का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। मतलब जनता की कमाई दंगाइयों पर लुटाई। पैसा कहां से आ रहा है पंजाब सरकार के पास? 70 वकीलों को हायर किया जा रहा है दंगाइयों को बचाने के लिए, हमारे पैसे से। गणतंत्र के गद्दारों की मददगार है कांग्रेस, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गणतंत्र के गद्दार है ना। दंगाइयों के लिए जनता टैक्स क्यों दे? भाई मैं पूछता हूं, मैं टैक्स क्यों दूं? भाई इनके लिए मैं क्यों टैक्स दूं? दंगाइयों के लिए मैं क्यों टैक्स दूं? मेरे टैक्स का पैसा यहां जाएगा दंगाइयों को बचाने के लिए, इनके लिए वकील खड़े होंगे। दिल्ली के दुश्मनों के कितने हमदर्द हैं, और कीलों से किन लोगों के मंसूबे पंचर, क्योंकि कील बंदी कर दी गई है पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर। शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और साथ ही चीमा साहब हैं, लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं और किसानों की ईमानदार आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। रविंदर चीमा जी, आप मेरे साथ जुड़े। कृष्णवीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष, और शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जी भी है, क्योंकि आज अरविंद सावंत से लेकर संजय राउत पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर मिलने के लिए। राकेश टिकैत समर्थन है, और ये लोग चाहते हैं कि वो हटा दी जाए किलेबंदी, बाड़बंदी। ये लोग 26 जनवरी का रिपीट टेलीकास्ट चाहते हैं शायद। तिवारी जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले शहनवाज हुसैन, या आप, ये तो कहा जा रहा था ये आपके लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने दंगा किया दिल्ली में, लेकिन मदद तो कांग्रेस कर रही है, कानूनी मदद दे रही है इनको, लीगल एड, 70 वकील खड़े कर दिए गए। भाई दंगाइयों को क्यों बचा रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी, इस पूरे किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। शुरू से ही पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पूरी मदद की कि आंदोलन में जाओ, उनको बहकाने का काम, गुमराह करने का काम। ये कृषि बिल जब से आया तब से कांग्रेस पार्टी इसमें साजिश कर रही, और दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च हुआ उसमें भी बहुत बड़ा रोल इन लोगों ने अदा किया। वहाँ पर अपने अपने राज्य की सीमा में बल्कि भेजने का काम किया, रोकने का काम नहीं किया। मैं को ना शहनवाज हुसैन, मैं आपसे ये कांग्रेस से मैं पूछता हूं, मुझे ना जनवरी के दिन, शहनवाज हुसैन, गणतंत्र दिवस के दिन आज ना मेरा कंसर्न ये दिया गया, मुझे ना इस चीज का आश्वासन दीजिए, मुझे इस चीज का भरोसा दीजिए कि ये गणतंत्र के गद्दार बचने नहीं चाहिए, जिन्होंने गणतंत्र की गरिमा को गिराया, लोकतंत्र को लज्जित किया, मेरे तिरंगे का अपमान किया, वो बचने नहीं चाहिए। गणतंत्र के गद्दारी उपद्रवी, चाहे कोई भी पूरी जान लगा दे, कानूनी मदद दे दे, 70 वकीलों की फौज खड़ी कर दे, मुझे आश्वासन दीजिए बतौर सत्ता पक्ष प्रवक्ता, ये गणतंत्र के गद्दार बचेंगे नहीं।
शहनवाज हुसैन। देखिए, मैंने यही कहा, जिन्होंने टायर के, ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर के नीचे गणतंत्र को कुचलने का काम किया, यहाँ हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को कुचलने का काम किया, जिन्होंने लाल किला को अपमानित किया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, ऐसे लोग न बचे हैं न बचेंगे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी वकील बनकर खड़ी हो जाए, लेकिन वो इनको बचा नहीं सकती। कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? जिस लाल किला से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने झंडा फहराया, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया, उस जगह जाकर ये दूसरा झंडा फहरा दें, कभी स्वीकार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि ये राजनीतिक दल अब हताशा, निराशा में किस हद तक चली गई है किसान नेता कि वो चीमा जी इनको हमारे उकसा रही है। राहुल गांधी जी ने क्योंकि मेरे ट्वीट ख्याल किया से था, आज वीर तुम बढ़े चलो, और वो लाल किला की तरफ बढ़ गए। ठीक है। और आज अगर वो मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिन लोगों ने दंगा किया है, जिन्होंने लाल किला को अपमानित किया, उनसे कोई नरमी रखने वाली नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, अब सवाल मेरे ख्याल से किसान नेताओं से भी, क्योंकि किसान नेता अब कांग्रेस का क्या विरोध करेंगे जो कांग्रेस दंगाइयों को बचा रही है? क्योंकि किसान भाई तो कहते हैं कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर दंगा किया। लोकसभा में हंगामा चल रहा है सीधा। कौन है? ऐसा है अमन जी, जहां तक demands for grants 2020-21 of the Ministry of Home Affairs. 227 reports of action taken by the government on the accommodation observation contained in 200. दोबारा आपको लेकर चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई में। चीमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कांग्रेस का विरोध करते हैं जो कांग्रेस आपकी आड़ में आपके बहाना लेकर दंगाइयों को बचा रही है? चीमा जी। देखो अमन जी, ऐसा है, हर राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने ढंग से काम करती है। वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में ना तो हम चर्चा करना चाहते हैं और ना ही इस पे आगे बढ़ना चाहते। लेकिन आज हालात ये हैं कि अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो जो हमारी मदद करने के लिए आएंगे उनको नहीं कहेंगे कि आप नहीं आइए। हमसे बड़ी गलती यही हुई कि हमने 2 महीने तक अपना जो आंदोलन है इसको नॉन पॉलिटिकल रखा और इन किसी को भी अपने आंदोलन में शमूलियत नहीं करने दी। इन लोगों की कुछ किसान भाइयों ने जब ये आते थे उनकी मतलब जो है वो आने से उनको मना भी किया, उन्होंने बुरा भी मनाया। पर मैं एक बात आपको कहता हूं जी कि हर आंदोलन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक नरम ख्याली होते हैं, एक गर्म ख्याली होते हैं। मैं आपको देश की आजादी आंदोलन का, हालांकि वो बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके कंपैरिजन इससे नहीं हो सकता, पर मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूं कि बापू गांधी जी की और भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस जी की, इनकी विचारधारा आंदोलन के संबंध में कभी भी नहीं मिली। दोनों अलग अलग विचारधारा लेकर चलते थे, लेकिन बापू गांधी जी कहते थे कि शांति से चलो, लेकिन जो गर्म ख्याली थे वो कहते थे तुम्हारी शांति देखते देखते हमें 100 साल हो गया, हमें आजादी अंग्रेज नहीं दे सकते, हम अंग्रेजों से आजादी ऐसे लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमारे अच्छा, ये गांधीवादी थे जिन्होंने दंगा किया था दिल्ली में? मेरी बात सुनो, मेरी बात जिन्होंने दिल्ली में, क्या सुनूं मैं? आप इनकी गांधी राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। ये दंगाई आप इनको गांधीवादी मानते हैं? जिन्होंने 400 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, गांधीवादी थे ये? मेरी बात पूरी होने दो ना जी। देखो, मैं उन लोगों को गांधीवादी मानता हूं जो इनको रोकते रहे और जिन्होंने 9,95,000 किसानों को इन तीनों बार्डरों पे रोक कर रखा, वो गांधीवादी थे। और ये कौन थे जिन्होंने दंगा किया? ये कौन थे जी? आप बात नहीं होने देते जी। नहीं, ये कौन थे सर, बता दीजिए ना। इनको बचा रही है कांग्रेस पार्टी, ये कौन थे? ये गर्म ख्याली, ये नौजवान गर्म ख्याली भी थे, और इनमें कुछ लोग घुस भी गए जिन्होंने मुख बांधे हुए थे। अच्छा, और आपको मैं एक तो इनको बचाना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। जी, मेरी बात तो सुनो आप। मुझे सीधा जवाब दीजिए ना सर, जलेबी मत बनाइए चीमा जी। इन दंगाइयों को बचाना चाहिए? अमन जी, मैं एक बात अपने पंजाब के लोगों की आपको बताना चाहता हूं कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह एक जंग में जीत गए मुगलों से,
और उनके सिपाही जख्मी हो गए तो गुरुजी के सेवक उनको मल्लम पट्टी भी लगा रहे थे, उनको पानी भी दे रहे थे। आप तो कह रहे हैं कि वकील की बात है। ये हमारा अच्छा, पंजाब का आप पता क्या कह रहे हैं सीमा जी, थोड़ा आराम से गुरु गोविंद सिंह जी को मैं भी पूछता हूं, थोड़ा आराम से। ये उनके सिपाही नहीं है जिन्होंने दंगा किया, बहुत गलत तुलना कर रहे हैं आप, माफी के साथ।